क्विक रिवीजन बुलेट्स। नर्सिंग ऑफिसर सरकारी रिक्रूटमेंट एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं जरूर ये वीडियो देख लेना, स्पेशली फॉर SDPGI, RML, KGMC वगैरह। तो जरूर ये वीडियो बस नहीं, पूरा सीरीज भी देख लेना। सो ये पहला वीडियो है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग पे। बुलेट्स है, एक्चुअली किताब से नहीं उठाया, ये प्रीवियस सरकारी एग्जाम्स में जो पूछा गया है नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स पे, वो बुलेट्स का थ्रू दिया गया। आप लोग को बहुत यूजफुल हो सकता है। Engaging diameter of the vertex presentation is suboccipitobregmatic, that is 9.5 centimeter. What do you mean by engaging diameter? जो फीटल स्कल है ना, जो मेटरनल पेल्विस में एंट्री मारेगा ना, उसी को बोलते हैं एंगेजिंग। बट एंगेजिंग डायमीटर, जो डायमीटर जिसमें एंगेज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एंगेजिंग डायमीटर। सो व्हाट यू मीन बाय प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन होती है जो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में कौन सा वाला फीटल पार्ट है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो यहाँ दिया गया है एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या है, ये पूछ रहा है ना। तो वर्टेक्स क्या होता है पहले देख लेंगे। वर्टेक्स होता है, ये ब्रेगमा है, ब्रेगमा से लेकर जो है पोस्टीरियर फॉन्टेनल तक, उसी को बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जब ये वाला जो भाग है, जब लोअर पोल ऑफ यूट्रस में रहेगा, उसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहता है। सो इसका जो डायमीटर क्या होता है, इसका जो डायमीटर है सबऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक। सपोज वो एंगेज कर रहे हैं मेटरनल पेल्विस में, तो उसको सबऑक्सीपिटोब्रेगमेटिक कहता है। वो कहाँ से कहाँ तक है? कैन यू सी दिस इज ऑक्सीपिट, राइट? ये सबऑक्सीपिटो पोजिशन कहता है इसको। और ये मिडल ऑफ द ब्रेगमा इज यहाँ से लेकर सबऑक्सीपिटो पोजिशन तक, it is 9.5 centimeters and this is the engaging diameter vertex presentation पे। So commonly used episiotomy is mediolateral. What is episiotomy? एपी मतलब जो स्किन में कट किया जाता है। इट इज जस्ट ऑटमी मतलब इट इज अ कट, एपी मतलब स्किन है, राइट? सो ये कब करता है? जब ये जो क्राउनिंग होती है, जब हेड वहां दिखाई देता है बच्चे को, उसमें थोड़ा रास्ता बनाने के लिए उसको करता है ना। तो इसमें अलग अलग टाइप्स होती है। सो सबसे पहले एक मिडल होती है, राइट? और एक मीडियोलैटरल होता है और एक लैटरल भी होता है, राइट? ये मिडिल वाला जो प्रेफर ही नहीं करता है। क्यों? इसको 2 सेंटीमीटर से यहाँ कटेगा और आखिरी में क्या होगा, ये पूरा पूरा स्पिंक्टर कट जाएगा। अल्टीमेटली स्पिंक्टर, एनल स्पिंक्टर फट गया तो क्या होगा? इनकॉन्टिनेंस होगा। इनकॉन्टिनेंस मतलब वो अपना आप पॉटी निकलते रहेगा, राइट? उसका क्योंकि स्पिंक्टर का काम वही है ना, रुकना पड़ता है, यहाँ रुकता नहीं है, इसीलिए इसको अवॉइड करता है। और दूसरा जो है, यहाँ लैटरल वाला जो एपिसोटमी होती है, ये बार्टोनल ग्लैंड्स वगैरह कटेगा, वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बार्टोलोनाइटिस ऐसे करके बीमारी हो सकती है, इसीलिए उसी को भी अवॉइड करता है। एंड मोर ओवर जे शेप्ड भी होती है। जे शेप्ड का मतलब इस प्रकार की होती है। इट्स लाइक यू कम फ्रॉम हियर 2 सेंटीमीटर्स, इधर से इधर, ये 5 बजेगा, ये 4 बजेगा, इस प्रकार के एंगल में भी कट सकता है। सो टोटली 4 टाइप्स होते हैं, बट कॉमनली कौन सा पूछा गया है? इट्स मीडियो लैटरल। इट्स मीडियो लैटरल एपिसियोटमी। राइट में डालेंगे तो राइट साइड में होगा, और लेफ्ट में डालेंगे तो लेफ्ट मीडियोलैटरल एपिसियोटमी कहता है। ये है इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम यूट्रस इज टर्म्ड एज अ मेट्रेजिया। ओके, रेगुलर मतलब क्या होता है? अटाइजन में एक बार एंसेस आता है, उसी को बोलते साइक्लिक भी बोलता है, राइट? सो वो मेंसेस क्यों आती है? क्योंकि हार्मोन के कारण से। बट यहाँ पर एसाइक्लिक मतलब कभी भी ब्लीडिंग हो सकता है। इट इज नॉट लाइक अटाइजन में है, ये कभी भी हो सकता है। यूट्रस से हो सकता है वहाँ कैंसर हो ना, तो कोई ट्यूमर हो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, वहां से ब्लीडिंग होने लगेगा, उसी को बोलते हैं मेट्रेजिया। मेट्र मतलब एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जो पार्ट्स होते हैं ना यूट्रस की, उसी को कहते हैं मेट्रो। होजिया मतलब से डिस्चार्ज। ये कौन सा डिस्चार्ज है? ये तो ब्लीडिंग को भी एक डिस्चार्ज ही कहता है। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। सिंपल है। इसको क्लाइमेट्रिक भी कहता है। मेनो मतलब मेंसेस, पॉज मतलब स्टॉप। ये परमानेंटली कब स्टॉप होता है? 45 से लेके 55 तक उम्र में बीच में मेंसेस वगैरह स्टॉप होने का चांसेस होता है। द मेन कॉज ऑफ द मेनोपॉज इज अ लैक ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, ये पिक्चर आपको एक आइडिया देगा। ये प्यूबर्टी के समय की बात है ये, बट धीरे 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 देखो कम हो गया। अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग्स इज मेंटेन बाय कॉर्पस लूटियम।
ओके, प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन होती है? मोस्टली थ्रू द प्लासेंटा। द प्लासेंटा कब बनती है? 6 सप्ताह से लेकर मैंने शुरू होती है 6 सप्ताह में, बट 3 महीना तक ये बनती जाती है। तो इसीलिए जो अर्ली प्रेगनेंसी में कौन मदद करता है? जो कॉर्पस लूटियम है। कॉर्पस लुटियम क्या है? जैसे यहाँ पर 14 दिन हो गया, 14 दिन के बाद ओवुलेशन होती है। यहाँ पर जो ओवम है, ये ग्राफियन फॉलिकल से फट के बाहर आते हैं, ओवुलेशन कहते हैं उसको। और उसके बाद जो बाकी प्रोडक्ट क्या कहता है? कॉर्पस लुटियम कहता है, राइट। ये कॉर्पस लुटियम है। यूजुअली जो मेंसेस का समय में प्रोजेस्टेरॉन वगैरह निकालते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 14 दिन में ये पूरा पूरा 14 दिन के लिए प्रोजेस्टेरॉन अच्छा खासा बना देते हैं एंडोमेट्रियम पे। जब ब्लीडिंग होने का समय में हो गया, वो ब्लीडिंग होता है, दिस इज नॉर्मल। बट ये क्या करते हैं? पूरा स्टार्टिंग की जो प्रेगनेंसी को ये कॉर्पस लुटियम ही मदद करता है। द फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर चाइल्ड बर्थ इज गायनेकोइड पेल्विस। सो गायनेकोइड पेल्विस, फीमेल पेल्विस, ट्रू पेल्विस, अलग अलग नाम दिया गया है। और उसका शेप भी बार बार पूछा गया है। उसका शेप देखो, शेप का मतलब जो ब्रिम होता है ना, ब्रिम मतलब जो एंगेजिंग अंदर जाने के, मतलब फीटल हेड अंदर जाएगी मेटरनल पेल्विस में, उसको ब्रिम कहता है। वो ब्रिम में क्या है, कौन सा शेप में, उसी के बेसिस में उसका पेल्विस का टाइप्स दिया गया। गायनेकॉइड होते हैं, राउंड शेप में होता है। एंथ्रोपॉइड होता है, ओवल होता है। और जो एंड्रॉइड होता है वो हार्ट शेप्ड होता है। एंड फाइनली प्लेटिपुलॉइड किडनी शेप्ड होता है। द शेप ऑफ द ब्रिम ऑफ द गायनेकॉइड और द ट्रू पेल्विस इज राउंड शेप। अभी तो हम लोगों ने देखा था ये राउंड शेप होते हैं। Abnormal proliferation of uterine endometrium tissue outside the uterus is called endometriosis. सिंपली बोलेंगे, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो टिश्यू होती है वो कहाँ रहना चाहिए? केवल यूट्रस में रहना चाहिए। कभी कभी वो कहीं दूसरा जगह में रह जाता है, वहां पर मल्टीप्लीकेशन होती है, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन, राइट। प्रोलिफरेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, abnormal प्रोलिफरेशन होता है। ये एंडोमेट्रियम टिश्यू कभी ऑपरेशन किया हो, कभी यहाँ से गलती से यहाँ लग गया हो, तो इंटेस्टाइन के ऊपर है, यहाँ देखो ओवरी के ऊपर है, यहाँ देखो जो लिगामेंट के ऊपर है, तो ये है अल्ट्रासाउंड की इमेज में देख लेना, इस प्रकार की दिखाई देता है, राइट। तो बात इतना है, सपोज ये एंडोमेट्रियल टिश्यू कहीं और भी रह जाती है, इवन हार्ट में, लंग्स में, कहीं भी रह सकता है। इनकेस उस प्रकार की चले गया है, तो मेंसेस के समय में क्या होगा? ब्लीडिंग होगा। जब ब्लीडिंग हो जाएगी तो वहां पर दर्द होने लगेगा, थोड़ा सा कंप्लेन्स आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। Normal size of uterus is 7.5 centimeter into 5 centimeter into 2.5 centimeter. Endometrium in pregnancy is called as decidua. बचपन में पढ़ा होगा ना, डेसिडुअस ट्रीज होता है, इसका मतलब उसका पत्ती गिरती है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है। डिलीवरी के बाद क्या होता है? बच्चा पैदा होने के बाद प्लासेंटा अपना आप गिर जाती है, तो उसी लिए उसको डेसिडुआ कहता है। डेसिडुआ प्लासेंटा कहाँ रहता है? एंडोमेट्रियम में रहता है। दैट इज व्हाई एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज अ डेसिडुआ। आफ्टर द फर्टिलाइज्ड ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ, द एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। सो डेसिडुआ में उसका 3 पार्ट्स होती है। ये देखो, ये बेसमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस। और इसकी जो कवरिंग देखो, ये है, इसी को कवरिंग कहता है, इसी को कैप्सुलियारिस कहता है, राइट। और जो ये बाकी जो जगह है, जो जहां पर कवर की जो बाकी पड़ा है, उसी को बोलते हैं डेसिडुआ पेराइटालिस। वेजिनल कैनल नॉर्मली हैज एन एसिडिक एनवायरनमेंट। ओके, एसिडिक एनवायरनमेंट देखो, ये वेजिनल कैनल है, यहाँ पर क्या होता है? डॉर्डरलाइन बैसिली जो होता है ना, वो लैक्टिक एसिड को यहाँ कन्वर्ट करके उसका एसिडिक बना देता है, राइट। और ये है नॉर्मली फ्रॉम 4 to 6 pH तक रहता है, तो इसलिए माइक्रोब्स नहीं जा सकता है। सो ओवुलेशन इज डिफाइंड एज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड एस्केप ऑफ ओवम, ये होना चाहिए। बट इस एग्जाम पे यही बस इतना ही पूछा गया था, तो इतना आपको पता होना चाहिए, राइट। ओके, फाइन। जब 14 दिन हो जाती है ना, ये 14 डेज में क्या होता है? यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है। फॉलिकल का मतलब जहाँ पर कुछ सेल्स होती है, उसमें पानी भरा जाती है। और बढ़ते बढ़ते देखो, एंड्रम कहते हैं इस फ्लूइड को, ये मेच्योरिंग फॉलिकल हो गया, ये मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल हो गया। जब 20 mm से लेकर इसको 25 mm तक आता है ना, तब क्या होता है? ये वोम एक साइड में आने के बाद ये रप्चर होने लगेगा, दिस इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। तो रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। A woman who reports painful urination during or after voiding might have a problem in urethra. So पेशेंट को जब भी उसको
यूरिन पास करने के पहले और बाद में दर्द हो रहा है, ये मत सोचना उसका यूटीआई है, हो सकता है वहां पर यूरिथ्रा में कोई चोट लगी होंगे। सो पेशेंट को अवॉइड करने के बाद यहाँ पर उसको देखेंगे, देयर आर चांसेस फॉर द इंजुरीज ओनली। कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्पेकुलम एग्जामिनेशन इंडिकेट्स कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस एक फंगल बीमारी है, जिसका इम्यूनिटी बहुत कम रहता है, उसी को फंगल बीमारियां आता है, राइट। सो ये कैंडिडियासिस के समय में क्या होता है, दही का जैसे कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज होगा, बट नॉर्मली भी व्हाइट डिस्चार्जेस होता है, वो ज्यादातर से व्हाइट ज्यादा नहीं दिखाई देगा। बट ये नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्जेस और कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज में क्या अंतर है, एक ही है, इचिंग रहेगा, मतलब खुजली ज्यादा रहेगा कैंडिडियासिस में। सो लुक एट दिस वन। सो स्पेकुलम एग्जामिनेशंस पे यही दिखाई देंगे। So inflammation of vaginal epithelium caused by Candida albicans is known as मोनिलियल इन्फेक्शन। इसको दूसरा नाम है कैंडिडियासिस भी कहता है, राइट। सो वेजिनल वॉल पे क्या होगा, जस्ट वेजिनल एपिथेलियम पे कैंडिडिया एल्बिकेंस के कारण से थोड़ा सूजने लगेगा। इन्फ्लेमेशन मतलब समथिंग स्वेलिंग, राइट। तो वो होने लगेगा एंड दैट इज बाय कैंडिडियासिस ओनली। आई मीन बीमारी को कैंडिडियासिस कहते हैं और मोनिलियल इन्फेक्शन भी कहता है। द मोस्ट फेवरेबल फीटल पोजिशन एट बर्थ इज वर्टेक्स। सो ऑलरेडी हम वर्टेक्स के बारे में देख लिया था। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये नॉर्मल पोजिशन भी है, प्रेजेंटेशन भी, सभी यही है। ओके, द प्रेजेंटेशन विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेफ डिलीवरी। सो डिलीवरी जब होना है ये पहले लीडिंग पार्ट होंगे और उसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। द पेल्विस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन्स ऑफ 4। ओके, नंबर 1 ये जो है लेफ्ट साइड में इनोमिनेट बोन्स कहता है, ये पूरा पूरा इनोमिनेट बोन्स होता है, राइट। ये भी एक इनोमिनेट बोन्स होता है, ये राइट साइड की। सो ये दूसरा बोन हो गया। ये तीसरा बोन जो हो गया ये सेक्रम हो गया, 5 बोन फ्यूज्ड हो गया। ये 4 बोन फ्यूज्ड है, ये है कॉक्सिक्स हो गया, राइट। कॉक्सिक्स ये है सेक्रम। सो ये इनोमिनेट बोन्स का एक यहाँ अलग अलग है, देखो। इनोमिनेट बोन्स में ऊपर वाला भाग को इलियम कहता है और जो सामने वाला भाग को प्यूबस कहता है, और जिसमें हम लोग बैठते हैं ना, ये वाला बोन हेल्प करते हैं इस्चियम। इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्रियम तो पता है, उसका जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको आइटिस कहता है। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल इज ईस्ट्रोजन। सो ईस्ट्रोजन क्या करता है, प्यूबर्टी का समय में उसको ब्रेस्ट डेवलप करना, राइट, और प्यूबिक हेयर में आना, और जो हिप्स वगैरह थोड़ा से बड़ा ब्रॉड होना है, ठीक है। और लड़के लोग में क्या है, वो प्यूबर्टी के समय में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या, कौन सा वाला हार्मोन, इट्स टेस्टोस्टेरोन। सो बॉडी हेयर क्या करेगा, मतलब पूरा मतलब बॉडी में पूरा बाल आने लगेंगे, और उसको वॉइस थोड़ा से कॉमन वॉइस था वो फटने लगेगा, फिर आदमी का आवाज आएंगे, राइट। और मसल्स पूरा ऐसे स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। सो कंटिन्यू वॉचिंग इन पार्ट 2।